नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह बोर्ड एग्जाम क्लास 10 में 5 नंबर में पूछता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका डिफिनेशन देखेंगे, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। फ्लेमिंग ने 19वीं शताब्दी में के अंत में विद्युत जनरेटर में विद्युत धारा की दिशा और विद्युत मोटर की गति को पता करने के लिए उन्होंने 2 नियम दिया। जो फ्लेमिंग थे 19वीं शताब्दी में विद्युत जनरेटर में विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए उन्होंने 2 नियम को दिया। उनका पहला नियम जो था वह था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और जो उनका दूसरा नियम था वह था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, उसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रिक मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक जनरेटर में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के समीकरण का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और इलेक्ट्रिक जनरेटर में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में इन्होंने बताया कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो, यानी जो हमारा ये अंगूठा है और उसके पास वाली जो अंगुली है जिसे हम तर्जनी कहते हैं, और उसके नीचे जो अंगुली होती है उसे हम मध्यमा कहते हैं। तो अंगूठे के जस्ट पास वाली जो अंगुली होती है ये तर्जनी होती है, और इसके नीचे वाला जो होता है वह मध्यमा होता है। तो उन्होंने बताया कि तीनों परस्पर लंबवत हो। लंबवत का मतलब अंगूठे और तर्जनी के बीच में 90 अंश का कोण होना चाहिए, और तर्जनी और मध्यमा के बीच में भी 90 अंश का कोण होना चाहिए। इन्होंने अपने नियम में बताया। उनका नियम यह है कि यदि हम अपने अंगूठे के पास वाली अंगुली यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उन्होंने बताया कि यदि हम अपने अंगूठे और उससे पास के दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि दोनों लंबवत हो, तब अंगूठे के पास वाली अंगुली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे या प्रदर्शित करे। दूसरी अंगुली जो मध्यमा है वह विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे, और अंगूठा जो होता है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा या प्रदर्शित करेगा। ये देख लीजिए, बाएं हाथ का अंगुली अंगूठा है जो कि फोर्स को व्यक्त कर रहा है, और जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहा है, और जो मध्यमा है वह आपके विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो इन्होंने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में यह बताया था। यह था आज का वीडियो जिसमें हम पढ़े फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब अगला वीडियो हम बनाएंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।